Good morning, everybody. Today we are discussing the 11th number chapter of our textbook. It is a poetry, My Father Travels, written by दिलीप चित्र. और दिलीप चित्र ने इस पोइट्री को इसका जो टाइटल दिया है माय फादर ट्रेवल्स, ये दिलीप चित्र के पर्सनल फादर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे दिलीप चित्र इंडिकेट कर रहे हैं द एज ओल्ड वैल्यूज़ जो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही हैं। अर्लियर जब हमारी सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी तो इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करते समय देयर वर मैनी रूल्स जिन्हें सेट किया गया था कि द चिल्ड्रन विल बी टेकन केयर ओनली एज लॉन्ग एज दे आर चिल्ड्रन। वंस दे ग्रो अप दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। जो पेरेंट्स होते थे मीन्स एट द ओल्ड एज व्हेन दे गॉट रिटायर्ड तो दे वर टेकन केयर बाय देयर चिल्ड्रन। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम बना था कि यहाँ औरतों मीन्स यहाँ पे बूढ़े लोगों को और बच्चों को एक स्पेशल केयर दी जाती थी। द फीमेल्स पर तो वो एक सेंट्रिक पार्ट बनाया गया। तो वो सोसाइटी में के इस्टेब्लिशमेंट के समय ये सारे के सारे रूल्स सेट किए गए। लेकिन ग्रेजुअली जो है ना वो इस तरीके के जो आज के समय में ये जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं हमारी, हाउ दे आर डिग्रेडिंग, ये इस पोइट्री में है। दो तरीके से यहाँ बताया गया है। एक बूढ़े लोगों की सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि माय फादर ट्रेवल्स में बूढ़े लोग बाहर कैसा महसूस करते हैं और घर में कैसा उन्हें महसूस होता है। आई एम स्टार्टिंग द पोएट्री। माय फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। मेरे फादर शाम की ट्रेन से लास्ट ट्रेन से लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। कम्यूटर्स माने वो लोग होते हैं जो डेली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। येलो लाइट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर कॉन्फिडेंट सिचुएशन को। अगर आपके साथ घर पे अच्छा व्यवहार नहीं होता तो आप बाहर भी उस व्यवहार की कहीं ना कहीं उसका रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगा आपके खुद के एटीट्यूड में, आपके पर्सनल बिहेवियर में। तो ये वहाँ कम्यूटर्स के बीच में, वैसे यूजुअली जो लोग एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते हैं एवरीडे, उनके बीच में डिस्कस करने को बहुत कुछ होता है, बट फादर कम्यूटर्स के बीच में साइलेंट खड़े हुए हैं। माइट बी अदर्स आर टॉकिंग, लेकिन फादर उनसे बात नहीं करते। इन द येलो लाइट खड़े हुए हैं मतलब अंडर कॉन्फिडेंट सिचुएशन में खड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो यहाँ उनसे कुछ शेयर करेंगे तो हो सकता है ये लोग भी इनके साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा इनके घर वाले इनके साथ करते हैं। तो माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन standing among silent commuters in the yellow light, suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat is stained with mud. ये कंडीशन बता रहे हैं कि suburbs slide past his unseeing eyes। जब भी हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं कब शहर शुरू होने वाला है, कब शहर ख़त्म होने वाला है, वी ईजिली कैन गेट एन आइडिया कि जब वेजिटेशन अगर शुरू हो रहा है तो वो वेजिटेशन शुरू होने का मतलब कि सिटी ख़त्म हो रही है और वेजिटेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, मकान दिख रहे हैं, लाइट अगर हमें दिखाई दे रही है तो वो मतलब कि शहर शुरू हो रहा है। सो इनकी आंखों के सामने से जब ट्रेन से हम जाते हैं यूजुअली इन चीज़ों की तरफ हम देखते रहते हैं। इनकी आंखों के सामने से वो जो सबर्ब्स हैं, वो जो वेजिटेशन है वो निकलता जा रहा है। पास्ट इज अनसीइंग है, अनसीइंग मतलब लेकिन इनका उस पर कोई ध्यान नहीं है। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, सॉगी का मतलब वेट होते हैं, गीले होते हैं। उनके पैंट शर्ट भीगे हुए हैं। एंड हिज ब्लैक रेन कोट इज स्टेन्ड विथ मड, और उनके ब्लैक रेन कोट पे कुछ कीचड़ लगा हुआ है। हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट, और उनका बैग जिसमें किताबें भरी हुई हैं वो सारी किताबें यहाँ वहाँ गिर रही हैं। फादर का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये बुक्स वाला जो लाइन जोड़ा गया है यहाँ ये बताने के लिए कि फादर एज ओल्ड में भी बुक्स बेचते हैं ताकि वो अपने लिए उनकी लिविंग को अर्न कर सकें। हिज आइज डिम्ड बाई एज फेड होमवर्ड थ्रू अ ह्यूमिड मानसून नाइट। उनकी आंखें एज की वजह से कमज़ोर हो गई हैं। तो ये बताता है लाइन हमें कि ये फादर इज़ क्वाइट ओल्ड। और ही फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, और एक मानसूनी नाइट में भी, जब बारिश के मौसम में यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चों को भी बाहर नहीं भेजते कि यार रहने दो मौसम ख़राब है, ऐसे मौसम में भी फादर काम करने जाते हैं। सो
नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ बोर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। अब मैं देख सकता हूँ कि फादर ट्रेन से नीचे उतरते हैं जैसे जैसे किसी लंबे से सेंटेंस से एक आध वर्ड ड्रॉप हो गया हो, मतलब सारे पैसेंजर्स नहीं उतरते, कुछ पैसेंजर्स के साथ फादर गेट्स डाउन। He hurried across the length of the grey platform, crosses the railway line and enters the lane। जल्दी जल्दी करते हैं उस ग्रे प्लेटफॉर्म पे। ग्रे प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ शाम के समय जो हल्का अंधेरा होने लगता है, ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस ग्रे प्लेटफॉर्म पे जल्दी जल्दी करते हैं और रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं, गली में आ जाते हैं। ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड। उनकी चप्पलों में कीचड़ लगा हुआ है, और यूजुअली जब चप्पलों में कीचड़ लग जाता है तो हमारी स्पीड जो है वो धीमी हो जाती है, हम उसे कहीं पहुंचने के लिए रुक जाते हैं। सो ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑन। उनकी चप्पलों में कीचड़ लगा हुआ है लेकिन फादर फिर भी रुकते नहीं हैं उसे साफ करने के लिए, वो जल्दी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आईज जो है वो एज की वजह से डिम्ड है, और उन्हें लगता है कि अगर वो टाइम पर घर नहीं पहुँचे ना तो इन्हें उठाने के लिए भी कोई आएगा नहीं। इफ़ एनी मिसहैप हैपेंस टू हिम, तो इनके बच्चों की तरफ से इन्हें बिल्कुल नहीं लगता, एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते कि वो आके इनकी मदद करेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा पे मैं आ रहा हूँ, तो ये बाहर का एटीट्यूड था फादर का कि बाहर वो कैसा महसूस करते थे। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टील चपाती, रीडिंग अ बुक। वो घर पे भी मैं उन्हें देखता हूँ कि फादर आए, वीक टी मतलब चाय बना के रख दी गई। अब वो चाय कितनी देर की बनी हुई है, ठंडी है या गर्म है, फादर को कहीं गर्म तो नहीं चाहिए, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल केयर नहीं की जाती। जैसे ही फादर आते हैं उन्हें वो वीक टी दे दी जाती है। ईटिंग अ स्टील चपाती, घर पे आके वो स्टील चपाती खाते हैं, बासी रोटी खाते हैं। रीडिंग अ बुक, और बुक पढ़ के अपना टाइम पास करते हैं। तो बाहर उनके साथ इस तरीके का मतलब ये फील करते हैं। और जब घर के अंदर भी आते हैं ना, तो घर के अंदर आते हुए भी उन्हें कई तरीके की जैसी चाय बना के रख दी उसको उन्हें पीना पड़ता है, बासी रोटी खाना पड़ती है, खाने की भी कोई केयर नहीं करता। बुक पढ़ के उन्हें अपना टाइम पास करना पड़ता है। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन्स स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। वो टॉयलेट जाते हैं कंटेम्पलेट करने के लिए, सोचने के लिए कि यार ये जो समाज था ना, ये हमने बनाया था और हमने अपने कंफर्ट के लिए बनाया था, लेकिन आदमी की ही बनाई दुनिया में आदमी को ही स्ट्रेंज कर दिया, अलग थलग कर दिया। ESTRANGE, स्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है अलग थलग करना, आइसोलेट करना। तो ये सोचते हैं कि यार आदमी की बनाई दुनिया में इंसान ने ये दुनिया बनाई थी, ये सोसाइटी बनाई थी, इसलिए बनाई थी ताकि वो अपने आप को अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। लेकिन मैन मेड वर्ल्ड में मैन को स्ट्रेंज कर दिया, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो ये उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो मेन्स स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। जब वो वहाँ से बाहर आते हैं टॉयलेट से, तो ये सिंक पे लड़खड़ा जाते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग, लड़खड़ा इसीलिए जाते हैं क्योंकि एज ओल्ड है। The cold water running over his brown hands, a few droplets cling the graying hair on his wrists। कुछ पानी की ठंडी बूंदें उनके ब्राउन हैंड्स के ऊपर से, ब्राउन मतलब सर्दी मतलब गर्मी से झुलसे हुए वो हाथ, उनके ऊपर से बहा जा रहा है वो पानी। A few droplets cling the graying hair on his wrist। कुछ पानी की बूंदें उनके ग्रेइंग हेयर्स के ऊपर, रिस्ट के जो ग्रेइंग हेयर हैं। वैसे मैं बता दूं आपको कि एज ओल्ड सिचुएशन की अगर हम बात करें तो उम्र कब दिखाई देती है कि वो ज़्यादा है, अगर आपके मतलब अगर हाथ के और पैरों पे जो रोम होते हैं अगर वो वाइट होना शुरू हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि ये काफ़ी एज ओल्ड वाली सिचुएशन है। तो यहाँ इस लाइन को सिर्फ इसीलिए जोड़ा गया है कि अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट्स। कुछ पानी की बूंदें उनके उन ग्रेइंग हेयर्स पे आके क्लिंग हैं, चिपक गई हैं, लेकिन वो उन्हें साफ नहीं करते। साफ इसीलिए नहीं करते क्योंकि फादर को क्या, उनके दिमाग में तो कुछ और हमेशा ही चलता रहता है, दैट इज़ कि मैन्स स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, की आदमी की बनाई दुनिया में आदमी को ही अलग थलग कर दिया। नेक्स्ट है हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज्ड टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम। उनके सलन चिल्ड्रन ने, सलन माने बदतमीज अपन कह सकते हैं, उनके सलन चिल्ड्रन ने कई बार उनसे जो जोक्स एंड सीक्रेट्स हैं उनको शेयर करने से मना कर दिया। और वो उनके साथ ये इसीलिए शेयर नहीं करते क्योंकि फादर, उन्हें लगता है कि फादर क्या उनकी बात को समझेंगे। तो उनके सलन चिल्ड्रन उनसे बात नहीं करते, शेयर नहीं करते, न जोक्स न फैमिली के सीक्रेट्स। He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren। अब फादर सोने के लिए जाएंगे, और जब वो सोने के लिए जाएंगे तो वो दो तरीके की बातें सोचेंगे। एक वो ये बात सोचेंगे कि कैसे ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ डील किया करते थे और कैसे इनके ग्रैंड चिल्ड्रन इनके साथ डील कर रहे हैं। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें स्टेशन को हमें सेट करना पड़ता था विथ अ ट्यूनर।
तो ये स्टैटिक का साउंड, अगर मतलब स्टेशन सेट नहीं हो तो वो जो खर्र खर्र की जो आवाज़ आती है वो स्टैटिक साउंड है। तो ये रेडियो पे स्टैटिक साउंड सुनते हुए ही सो जाएंगे, स्टेशन सेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि वैसे भी मतलब ही इज़ नॉट लिसनिंग टू द रेडियो टू गेट एंटरटेन्ड, इंस्टेड ही इज़ लिसनिंग टू द रेडियो जस्ट टू मेक समबडी कि हाँ वो कुछ सुन रहे हैं, लेकिन इनके मन में तो कुछ और बात ही चली जा रही है। एंड दैट थिंग इज़ कि मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। तो थिंकिंग ऑफ नॉमेड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, ये नॉमेड्स के बारे में भी सोचेंगे। नॉमेड्स एक्चुअली ह्यूमन बीइंग के जैसी ही एक वैरायटी है, जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, हमारा कल्चर, तो वो हमारा कल्चर फॉलो नहीं करते और उनके यहाँ डेड बॉडीज़ के साथ डील, हमने बंजारे कह सकते हैं, दैट वी सी, जो हमारी सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। मीस ओकेजनली आते हैं बैलगाड़ियों पे, इनका पूरा का पूरा डोमेस्टिक जो मटेरियल है वो रखते हैं। उनके यहाँ चाहे मीस बी दे आर चिल्ड्रन, बी दे आर लेडीज़, बी दे आर ओल्ड पीपल, सबको काम करना पड़ता है। सो वो सब हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते। इस और नरेटर कहता है कि शायद हमारे यहाँ भी जो नॉमेड्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट से घुस आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर आ गया है कि जैसे बूढ़े लोगों की देखभाल नहीं हो रही, दे हैव टू वर्क इवन इन द ओल्ड एज वेयर दे नीड स्पेशल केयर और एट्सेट्रा, तो वो सब भी यहाँ किया जा रहा है और इसके लिए नरेटर डिसअपॉइंटेड है विथ द न्यू जनरेशन। सो ये था पूरी पोएट्री के बारे में। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, राइट? Like what does yellow stand for in the line standing among silent commuters in the yellow light? कि जब ये लाइन कही गई कि standing among silent commuters in the yellow light, यहाँ येलो किस चीज़ को स्टैंड कर रहा है? तो येलो यहाँ स्टैंड कर रहा है अंडर कॉन्फिडेंट सिचुएशन को, एक ऐसी सिचुएशन को वेयर द फादर डज नॉट फील कंफर्टेबल इन शेयरिंग हिज आइडियाज टू एनीबडी। उन्हें लग रहा है कि इनकेस अगर ये किसी के साथ कुछ शेयर करेंगे तो इनके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट होगा, मीन्स दैट ही गेट्स at his home as well. Next है suburb slide past his why does the father hurry on? Father जल्दी जल्दी क्यों करते हैं? He wants to reach home, he wants to spend some quality time with his family, but unfortunately he knows कि वो शायद ऐसा कर नहीं पाएंगे। वो इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि फैमिली मेम्बर्स इनके साथ उसके जोक्स और सीक्रेट शेयर ही नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम एट हिज होम ही हैज़ टू स्पेंड अलोन, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी इनके पास नहीं आते। सो वो जल्दबाजी इसीलिए करते हैं कि वो घर पहुंचना चाहते हैं और ही नोज़ वन थिंग कि इफ़ एनी मिसहैप हैपन्स टू हिम, तो परहैप्स इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, नो फैमिली मेम्बर विल कम देयर टू हेल्प हिम आउट। इसीलिए ये जल्दी जल्दी करते हैं ताकि ये घर पहुंच जाएं। वाई डज द फादर ट्रेम्बल एट द सिंक? क्यों काँप जाते हैं? तो फादर ट्रेम्बल्स एट द सिंक बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज और बिकॉज ऑफ वन मोर थिंग, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो जो चीज़ इनके दिमाग में चल रही है वो वही है कि मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, कि आदमी ने इस दुनिया को बनाया था अपने कंफर्ट के लिए, लेकिन अपने ही कंट्री मतलब अपने ही सोसाइटी में, आदमी की ही बनाई दुनिया में आदमी को ही स्ट्रेंज कर दिया। ये उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। सो ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। नेक्स्ट है वाई डज द पोएट कॉल द चिल्ड्रन सलन? बदतमीज वो उन्हें क्यों बुलाता है? तो द पोएट कॉल्स द चिल्ड्रन सलन क्यों? क्योंकि वो जैसे मीन्स द पीपल इन द फैमिली हु आर ओल्ड शुड बी गिवन अ प्रॉपर केयर, लेकिन अगर उनकी केयर नहीं की जा रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो यंग जनरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो नरेटर को लगता है कि चूँकि जो न्यू जनरेशन है वो फादर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही, वो उनकी फीलिंग्स का भी ध्यान नहीं रखती, वो उनके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करती, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही कॉल्स देम सलन। सलन का मतलब बदतमीज होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट सजेस्ट थ्रू द लाइन अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट? क्या सजेस्ट करना चाहता है वो उस लाइन से? तो सजेशन उसका है कि मतलब ही इज इंडिकेटिंग कि फादर काफ़ी ओल्ड है और किस तरीके की चीज़ों ने महसूस हो रही हैं। कोई और होता तो उसके शरीर पे पानी की ये बूंदें रहती थोड़ी, वो उसे वाइप कर लेता, लेकिन फादर फिर भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में कोई एक चीज़ हमेशा चलती रहती है, एंड दैट थिंग इज कि मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, कि आदमी ने दुनिया बनाई थी अपने कंफर्ट के लिए, लेकिन उसे अलग थलग कर दिया। लास्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। खैर ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग बिग टी ईटिंग स्टील चपाती रीडिंग अ बुक। तो ये दोनों लाइन्स हमें बताती हैं कि फादर के साथ घर पे कैसा ट्रीटमेंट होता है, कि घर पे उन्हें
जैसी चाय रखी है वो पीना पड़ती है, ईटिंग स्टाइल चपाती खाना पड़ती है और किताब पढ़ के अपना समय पास करना पड़ता है। ये सारे चैप्टर के बारे में था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अप टू द लास्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।